भी वक्त था कि हम लोगों को ढूंढने जाते थे भाई, जो हमारे साथ जो सच्चाई 8 साल हो गए हम लोग यहाँ काम करते हुए। तो अल्लाह का शुक्र है जब तुम लोग आते हैं समझ में आ रहा है कि हालात जो देख रहे हैं, ये बहुत छोटी सी बात है, बहुत लंबी छोटी बात नहीं है। हमारा सिर्फ इतना कहना है, जब हिंदुस्तान की सियासत के अंदर 2% जो बिरादरी है, 3% जो बिरादरी है, 4% जो बिरादरी है, 7% जो है, जब उनको सियासी हिस्सेदारी मिली हुई है, उनकी एक सियासी आवाज़ है। भाई इतनी बड़ी आबादी हिंदुस्तान की, दूसरी सबसे बड़ी आबादी उत्तर प्रदेश में तो 20% है भाई, 20% होने वाली पूरी उत्तर प्रदेश का 5 आदमी मुसलमान। हम सियासत में यतीमों की तरह जी रहे हैं। एक बार इससे पहले समझने की जरूरत ये है कि आप लोग जहाँ आए हैं यहाँ से आपकी जिम्मेदारी बढ़ जाएगी। जिम्मेदारी क्या बढ़ जाएगी? जब आप लोगों से बात करेंगे तो आपसे सवाल भी होंगे। अगर आप पार्टी के मुताबिक किसी से बात करेंगे, किसी को दावत देंगे, तो लोग आपसे सवाल भी करेंगे। सबसे पहले तो इस बात को समझने की जरूरत है, हम जहाँ हिंदुस्तान में जमहूरियत में रह रहे हैं, यहाँ हर मसले का हल सियासी ताकत कुछ नहीं है भाई। हम कितने पैसे वाले बन जाएं, कितने ताकतवर हो जाएं, देखा हमने ताकतवरों का हाल, आजम खान का देखा, जी याकूब का देख रहे हैं, इरफान सोलंकी का देखा, भाई डेविस कानपुर का देखा। जब तक अपनी सियासी ताकत नहीं हो, हमारे शहर में नाम नहीं लेना चाहिए क्योंकि किसी मुकाबले में तो नाम था बदर अली हमारे शहर, बड़ा तेजी से चमका साहब, चमका ना चमका, 2 दिन लगे सरकार में, जान बचाता था, कभी रावण के साथ, कभी समाजवादी में, अब मैंने सुना बसपा। अपनी सियासी ताकत ये नहीं कि हमने वोट डाल दी, मिसाल के तौर पर हाजी याकूब को वोट दी बसपा को 2019 में, सबने 5,82,000 वोट आई भी, मगर उस वोट से हम मजबूत नहीं हो रहे भाई। उस वोट से हाजी याकूब मजबूत नहीं, उस वोट से मजबूत हुई मायावती। ये है बारीक बात समझनी। अगर 5,82,000 हमने वोट याकूब को दी, याकूब मजबूत हो जाते तो आज याकूब को तमाम। ये है असली जरूरत, ये बात बताइए सियासी ताकत क्यों जरूरी है। सबने इसका इस्तेमाल करा, मेरे भाई छोटी छोटी बिरादरियां ने अपना एक सियासी रहनुमा चुना, उसके पीछे लग लिए। हमें दिक्कत हमारी ये है कि हम सियासी, अक्सर ये कहना लोग कि मुसलमान एक प्लेटफॉर्म पे नहीं आता। मैं कहता हूँ भाई बिल्कुल आता, कभी नहीं आया बताओ। दिक्कत ये है कि अपने लिए नहीं आता, दिक्कत ये है भाई हम अपने लिए नहीं आते। हम क्या है, वरना इसी शहर में देखा भाई, सबसे पहले मेरे 95 का चुनाव याद है, मेयर का एक तरफ हो गई, चेयरमैन को वोट दी मुसलमानों ने, मेयर बन गए। उसके बाद एक तरफ आ गए 2099 में अवतार सिंह बढ़ाना को वोट दी कांग्रेस के उम्मीदवार, वो जीत गया, एक तरफ आ गई थी मुसलमानों ने। उसके बाद 2000 में हाजी शाहिद को दी, उसके बाद 2004 में फिर हाजी शाहिद को मेयर बनाया। उसके बाद अर्ज से पहले 93 में ताजी हवा, 92 या 93 में उन्हें एक तरफा को वोट दी। 2007 में फिर हाजी याकूब को एक तरफा को वोट दी, 12 में फिर रफीक को एक तरफ वोट दी, 17 में भी दी, अब 22 में भी दी। तो आ तो रहे, बात बिल्कुल सही है, एक प्लेटफॉर्म पे तो आ रहे, मगर अपने लिए नहीं आ रहे। तुम्हारी उस वोट से तुम्हारा भला नहीं हो रहा ना। बात ये है कि तुम सारी दुनिया को वोट देते हो। अभी मैं कल शायद परसों की बता रहा था, वसीम भाई आए थे कुछ लोग, परसों की बात, बल्कि ये कल मुलाकात परसों में आ रहा था, हमारे दोस्त हैं बचपन के चौहान है, चौधरी साहब, मेरे साथ पढ़ते थे, मिल गया मुझे सिटी हॉस्पिटल के सामने, मैं रुक गया, मैं देख के मोटरसाइकिल को बातचीत करने लगी, तो बसपा पे जाना इसी बात के कहे को। जिस दिन मुसलमानों ने ये काम कर लिया, हार जीत अल्लाह के हवाले, वोट एमआईएम। मायावती को किसी भी दीगर पार्टी को दिख जाएगा, मुस्लिम वोट एमआईएम को जा रहा है, इनकी हमें जरूरत है तो एमआईएम से बात करेंगे, पूरे साहब से बात करेंगे, तो उस ताकत में तो मुसलमानों को लाना पड़ेगा। तो तुमसे बैठ के बात करें टेबल पे, आओ जी क्या चाह रहे हो, अपनी शर्तों पर बात करो। मैं एक मिसाल देता हूँ, ये जो गुजरात का भी चुनाव हुआ, इससे पिछला चुनाव तो गुजरात का विधानसभा का हुआ था, भाई लड़का था हार्दिक पटेल, किसी ने नाम सुना जी है जी, हार्दिक पटेल, वो पटेलों का आंदोलन चला रहा था, वो पाटीदार आंदोलन आरक्षण के लिए। उस वक्त उस लड़के की उम्र 22 साल, पिछले 2017 जो विधानसभा का चुनाव हुआ 5 साल हो गए, तो 27 साल का हुआ, उसकी 22 साल उम्र थी। उसका ये कहना था कि जो पार्टी हमारे समाज को आरक्षण देगी हम उसका समर्थन करेंगे। कांग्रेस ने कैच कर लिया, राहुल गांधी को
22 साल के लड़के से बैठ के बात करनी पड़ी कि ठीक है आप हमारा समर्थन करो, अगर हमारी सरकार आई तो हम हमारा, उसके बदले में उसने कांग्रेस का समर्थन करा। ये अलग बात है, 82 सीटों पर रुक गई थी कांग्रेस, 10-12 सीटों से रह गई थी कांग्रेस, 182 का साधन 88 अगर वो 10-12 सीटें और आ जाती कांग्रेस को गुजरात के अंदर तो 22 साल का लूंडा अपने कौन को तरक्की दिला देगा। सिर्फ इस बेस पर कि वोट देने से पहले बात करेंगे हमें क्या दोगे। हमारे यहाँ कमी ये है कि हमको देखते ही नहीं, मुझे अमजद भाई हमारे पे कुमार चढ़ गया, बीजेपी को हराते हैं, बीजेपी को हराने की जिम्मेदारी हमारी कहाँ से आई है भाई, हमने जीता है बीजेपी, मुझे बात अपनी ताकत बनाने की बात। आज 2 है, फिर 4 होंगे, 6 होंगे, 8 होंगे, फिर हम जैसे जहन के जब हजारों लाखों लोग होंगे ना जिनके दिमाग में योगी बस एमआईएम, तो दुनिया पूछेगी। आज तो सब पार्टियों को ये पता मेरे भाई, तुम सबको वोट दो, सब पार्टियों को वोट दो, भर भर के झोली भर भर के वोट दो, लेकिन सबको ये पता कि हमारे वोटर नहीं है। तो हमारा चुनाव में वोट डालने का पैटर्न ये है कि अगर मेरठ की सीट पर बसपा का उम्मीदवार बीजेपी को हो रहा तो ये हम देंगे बसपा को। हमारे बगल की मुजफ्फरनगर की सीट पर कोई समाजवादी का उम्मीदवार बीजेपी को हरा रहा तो हम वहां देंगे हम समाजवादी को। तो हम किसी पार्टी के वोटर नहीं है, ये सब पार्टियां जाने, समझो इस बात को क्या कर रहा हूँ, सब पार्टियों को ये पता है कि इन्हें तो बीजेपी को हराना, तो हमारी बात क्यों करेंगे मेरे भाई, क्यों करेंगे वो हमारी। अपना जब तक सियासी वजूद नहीं होगा, मैंने बचपन से अपने बुजुर्गों के पास बैठ के सुना चाचा कि जमहूरियत में हर छोटे बड़े मसले का हल सियासी ताकत है, उससे महबूब नहीं होता। बस हम वोट डाल के दूसरी पार्टी को जिता के सोचना बीजेपी को हमने रोक दिया या जीत गए तो यार रह गई, क्या मतलब नहीं, कौन हार रहा कौन जीत रहा, अपनी ताकत बनाओ। लोग तुम्हें पूछे ना, 7% यादव 4 बार मुख्यमंत्री बनवा दिया समाजवादी का हमने, 20% वोट ही देने को, मगर तुम्हारे साथ लोग जब आएंगे मेरे भाई जब तुम अपने साथ जुड़ो। बात ये बात असली बात ये है, खाली दुकान में सौदा लेने को ही नहीं जाता, पहले अपनी दुकान भरने को। आज अल्लाह का शुक्र है लोगों की समझ में आ रही है ये बात, क्योंकि 8 साल का वक्त कुछ नहीं होता। ऐसा नहीं है कि हमने बहुत लंबा वक्त लगा दिया, 8 साल हुए यूपी में पार्टी को आए हुए। पार्टियां राजभर की पार्टी लगभग